नमस्ते। आप सबों का गुरुजी चैनल में स्वागत है। यानी गुरुजी चैनल का आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपसे आग्रह है कि आप अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, आज मेरा एक नया टॉपिक है। वह टॉपिक है चंद्रमा, द मून। क्या आप सब चंद्रमा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। प्यारे बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर। You see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. Do all of them appear to twinkle? Do you find any star-like object which does not twinkle? The object which twinkles are known as stars. The objects which do not twinkle are planets. The moon is the brightest object in the night sky. प्यारे बच्चों, आपने इस आकाश में क्या क्या देखा? स्टार को देखा, प्लैनेट्स को देखा, मून को भी देखा। इसके अलावा बहुत सारे अन्य ऑब्जेक्ट्स भी हैं। सारे को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। वी नो दैट द मून इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. The moon is a natural satellite of the earth. Why? हम जानते हैं कि the moon revolves around the earth. So it is called satellite of earth. The moon is a round body which has no atmosphere, no water and no life. प्यारे बच्चों, हम यहाँ रोटेशन और रेवोल्यूशन को समझेंगे। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस नोन एज रोटेशन। जब चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करती है उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। अर्थात द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ नोन एज रिवोल्यूशन। कहने का अर्थ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ परिक्रमण करता है तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। और यह भी हम जानते हैं कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एलोंग विथ द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ द मून ऑकर। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह अपने पर पड़ने वाले सनलाइट को हमारी ओर रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूरज का रिफ्लेक्टेड लाइट हम तक पहुंचता है। प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं कि फेजेज ऑफ द मून क्या होता है। आप पे इस आकृति को देखिए। चंद्रमा की जो ब्राइट पार्ट है उनकी
विभिन्न आकृतियाँ देखने को मिल रही हैं। ये विभिन्न आकृतियाँ पूरे माह तक बदलती रहती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि पूरे माह तक दिखाई देने वाला चंद्रमा की ब्राइट पार्ट की विभिन्न आकृतियों को फेजेज ऑफ मून कहा जाता है। द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून। The day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon day। अर्थात इसे पूर्णिमा की रात्रि भी कहा जाता है। इसके बाद प्रत्येक रात द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून की जो आकृतियाँ होती है, जो आकार होता है, वह धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। पुनः 15वां दिन द मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज कॉल्ड न्यू मून डे। अर्थात इसको अमावस्या की रात भी कहा जाता है। द नेक्स्ट डे ऑफ द मून डे only a small portion of the moon appears in the sky. This is known as crescent moon. The moon grows larger every day. On the 15th day, once again become a full moon day. यही क्रम प्रत्येक माह चलता रहता है। प्यारे बच्चों, एक फुल मून डे से दूसरे फुल मून डे तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।